नमस्कार। तो आपको पता है कि एचपीआरसी के द्वारा टीजीटी की वैकेंसीज जो है वो निकाली गई हैं। अब टीजीटी में ना बहुत सारे टीजीटी की जो वैकेंसीज निकाली गई है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो है वो कंसर्न है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर जो है वो डाउट है। तो उसमें जो है वो थोड़ी सी क्लैरिटी जो है वो एचपीआरसी के द्वारा जो है वो दी गई है कि कौन कौन जो है वो एलिजिबल है, कौन कौन सा नहीं है एलिजिबल बीएड कोर्स के लिए। जो टीजीटी बीएड कोर्स वाला है एलिजिबल कौन कौन सा है या नहीं है। पहले तो हम नॉन मेडिकल का देख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले, फिर हम बाकी सभी स्ट्रीम्स का देखेंगे। देखिए बोलती है दैट स्टूडेंट्स हु हैज पास्ड द बीएससी डिग्री अंडर नॉन मेडिकल स्ट्रीम्स विद एनी टू ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट होते हैं नॉन मेडिकल के। परंतु अगर आपने कोई भी 2 सब्जेक्ट इनमें से पढ़े हैं और 3 सालों के लिए, मतलब लगातार बीएससी का आपका जो कोर्स था उसमें 3 साल आपने कोई भी 2 सब्जेक्ट पढ़े हैं, आप एलिजिबल हैं बीएड कोर्स के लिए इस स्ट्रीम में। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से आपने कोई से भी जो है वो सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए, तब आप एलिजिबल है। मेडिकल में क्या है, मेडिकल में भी वही है, स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड बीएससी डिग्री अंडर मेडिकल स्ट्रीम विद एनी टू, इनके बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री में से आपने कोई भी 2 सब्जेक्ट पढ़े हैं तो और 3 साल की बीएससी की है, तब आप जो है 2 सब्जेक्ट कोई भी पढ़े हैं तब आप एलिजिबल हैं। तीनों ही पढ़े हैं तब तो एलिजिबल हैं ही हैं, परंतु कोई भी 2 सब्जेक्ट अगर आपने पढ़े हों तब भी आप एलिजिबल हैं। इसमें एक डाउट रहता था, बहुत बड़ा कंसर्न जो था ये रहता था। अब टीजीटी आर्ट्स का भी देख लेते हैं यहाँ पर कि टीजीटी आर्ट्स का क्या डाउट रहता था। टीजीटी आर्ट्स में बोलते हैं कि बच्चों ने जिन्होंने बीए डिग्री की है, चाहे वो इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में, पब्लिक एडमिन में या फिर सोशियोलॉजी में, जियोलॉजी में, मैथमेटिक्स में की है 3 सालों के लिए, और लैंग्वेज कोर्स भी साथ में पढ़ा है, हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत में से, फॉर मिनिमम ऑफ 1 ईयर, वो भी जो है वो इस बीएड कोर्स के लिए जो है वो एलिजिबल है। तो ये पहला पॉइंट समझ आ गया ना आपको कि जिन्होंने भी बीए डिग्री की है 3 साल की, जिसमें उन्होंने इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस है या फिर पब्लिक एडमिन, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, किसी में भी कोई भी सब्जेक्ट उन्होंने जिसमें पढ़े हैं, और उन्होंने एटलीस्ट जो है वो लैंग्वेज कोर्सेज यहाँ पर दिया है, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत, फॉर मिनिमम ऑफ 1 ईयर, वो भी एलिजिबल हुए बीएड कोर्स के लिए। और ऑनर्स के लिए क्या बोलते हैं, जिन्होंने बीए ऑनर्स की है, बीए ऑनर्स की डिग्री की है, चाहे वो इकोनॉमी में, पॉलिटी में, हिस्ट्री में, पब्लिक एडमिन में, सोशियोलॉजी में, जियोलॉजी में या फिर मैथमेटिक्स में की है, एज मेजर सब्जेक्ट जिन्होंने की है फॉर 3 ईयर, मतलब 3 सालों तक इन्होंने कोई भी ऑनर्स में से डिग्री की है, विद लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, फॉर मिनिमम 1 ईयर, मिनिमम 1 ईयर जिन्होंने इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत पढ़ी है वो भी एलिजिबल है बीएड कोर्स के लिए, और आर्ट्स स्ट्रीम में जो है वो आएंगे। और बोलते हैं इन केस ऑफ द बीए ऑनर्स डिग्री विद लैंग्वेज एलिजिबल हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत एज अ मेजर सब्जेक्ट फॉर 3 ईयर्स विद द इकोनॉमी, पॉलिटी या फिर हिस्ट्री, पब्लिक एडमिन हो गया, सोशियोलॉजी, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स फॉर 1 ईयर इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर बीएड कोर्स। इसका उल्टा हो गया, मतलब बीए ऑनर्स की डिग्री किसी ने किसी भी लैंग्वेज कोर्स में की है, चाहे वो इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, और उसके साथ उसने जो है वो इनमें से जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी या मैथमेटिक्स कोई भी सब्जेक्ट एटलीस्ट 1 ईयर पढ़ा है, तो वो भी बीएड कोर्स के लिए एलिजिबल है और टीजीटी आर्ट्स में जो है वो फॉल करेगा फिर। और बोलते हैं स्टूडेंट्स हु हैज़ पास्ड विशिष्ट संस्कृत डिग्री may be considered eligible for बीएड कोर्स अंडर द आर्ट्स स्ट्रीम। तो जिसने विशिष्ट संस्कृत डिग्री पास की है वो भी इसके लिए कंसीडर एलिजिबल जो है कंसीडर किया जाएगा। परंतु बोलते हैं कि स्टूडेंट्स जिसने सिर्फ और सिर्फ ओनली शास्त्रीय डिग्री ही की है मे नॉट बी कंसीडर एलिजिबल, वो एलिजिबल नहीं होगा बीएड कोर्स के लिए। जिसने विशिष्ट संस्कृत डिग्री की है वो टीजीटी आर्ट्स की श्रेणी में आ जाएगा, जिसने सिर्फ और सिर्फ संस्कृत ही की है डिग्री में वो नहीं आएगा। ठीक है, मेडिकल का देख लिया, नॉन मेडिकल का आपने देख लिया, और यहाँ पर कॉमर्स का भी देख लीजिए। कॉमर्स में बोलते हैं स्टूडेंट जिन्होंने बीकॉम की है, हु हैज़ पास्ड बीकॉम ऑनर्स डिग्री हो गया 3 years along with the language courses इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत फॉर एटलीस्ट 1 ईयर इज एलिजिबल अंडर द स्ट्रीम। तो जिन्होंने कॉमर्स वालों का भी डाउट था कि जिन्होंने बीकॉम कर रखी है ऑनर्स में और इंग्लिश, हिंदी या फिर संस्कृत में से इन्होंने लैंग्वेज सब्जेक्ट एटलीस्ट 1 ईयर जो है पढ़ा है, वो भी जो है वो इस स्ट्रीम में जो है वो एलिजिबल जो है वो होंगे। तो कॉमर्स का, मेडिकल का, नॉन मेडिकल का सबका आपको यहाँ पर पता चला। और अभी देखिए आप तैयारी को लेकर सीरियस हैं, अपनी तैयारी को लेकर बहुत ज़्यादा, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर अपनी स्टडी को एक प्रॉपर शेप जो है वो दे सकते हैं। आप अपनी कमियों को एनालाइज कर जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। जो भी छोटी छोटी कमियाँ रह जाती हैं जिनमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, उन कमियों को जो है वो दूर कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन
कर लेना, जहाँ पर हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टाइमली मिलती रहती है। ये अपडेट भी टाइमली आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा दी गई है। इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।